सवाल सेकंड स्क्वायर x tan y डॉट dx वाला है, ठीक है। तो मैं इससे आगे ध्यान से क्वेश्चंस देखने और अब थोड़े सवालों का लेवल ठीक ठाक हो जाएगा। इन सभी में क्या चल रहा है पता है तुम्हें? सी। जिनमें सी आता है उन्हें हम लोग कौन से इंटीग्रल बोलते हैं? इनडेफिनेट। जिनमें सी नहीं आता उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। जिनमें सी आता है उन्हें हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, और जिनमें सी नहीं आएगा उन्हें हम लोग बोलेंगे, जिनमें सी है उन्हें जनरल कहते हैं, बाकी तभी बोलेंगे जब आएगा। अभी नहीं, अभी तुम VSM ट्राई मारोगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर तो भूल बात है, नंबर तो स्कूल में चल रहा है। मैं एक बार छोड़ जाता हूँ फिर ध्यान नहीं करते। हाँ भाई, किताब है किसी पे? ये भी, अरे ये वाली टुगेदर विद है मेरे पास, फिल्टर्ड है वैसे तो ये भी अच्छी है। ला पहले, हाँ यही है, अच्छी है। ये नई है कि नहीं लेके आया है तो ठीक किया तुमने। मतलब मैंने बहुत सी किताबें देखी, फिर मुझे लगा कि यार शायद ये बहुत बेस्ट है वालों के लिए। अगर कोई इसे करे तो सबसे पहला बेनिफिट कि टॉपिक वाइज सवाल लिखे हुए हैं तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। मैं कल तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा छोटी सी, मुझे इसने खुशी ने भेजी है, अब मैं भेजूंगा तो टाइम लगेगा। NCERT थे और सुनने आकर एक बार में चली जाती है, किताब रह गई, आवाज़ देते हैं 2-4 लोग, अब तो छुट्टी हो गई, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी। हाँ भाई, ये होना है क्या? तब से होने नहीं, मतलब प्रताप जी ने बाई चांस देखा तो कहने के लिए वहाँ से नहीं है। अच्छा तो भी बात नहीं, वैसे भी कोई वैसे ही कोई उत्तर तो नहीं है। और फिर भी मतलब बी रिस्पेक्टफुल सही नहीं लगता ना। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डॉट dx इक्वल टू 0। ठीक है भाई, पहले माइनस के लोग उधर भेजें, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, करो अभ्यास। मतलब ऑफिशियली अभी हम लोगों ने 10 से तो शुरू किया है, दूसरी 10 नहीं आई है। सिलेबस अपने 20-30% मीटर को निकाल चुका है, मैथ का तो लगभग 60% पे है। तुम बस रिवाइज करो। तुम लोगों के साथ में कक्षा 11 में सबसे बड़ी जो कमी हुई थी पता है क्या? तो कभी रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला है, सिलेबस ही निपटाते रह गए। वो जब थोड़ा समय से हो जाता है रिवीजन, जब बड़े समय पे सब मैं सब चीज के तैयार हूँ, करो सैंपल पेपर, आ जाओ, लाते हैं नंबर। जैसे तुम लोगों 10th में करे थे, मुझे नहीं ध्यान कितने करे थे, पर था काफी अच्छा स्कोर। पहले किसको भेजेंगे? माइनस को ट्रांसपोज किया तो अपने पास में हो गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy। जब माइनस को वहां भेजेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अरे एक जना बाहर देख लो, वो चुपचाप खड़ा हो छुट्टी के इंतजार में, देख क्या ऐसे वाइब सी आई मुझे। ग्रुप पे ठीक है, तुमने ये सेपरेट कर लिया, भेजो। x वाले लोगों को x के पास लाओ, ये इधर से नीचे आएगा तो अपने पास में ही आ जाएगा dy इक्वल टू में। तुम मुझे बस एक बात बताओ, क्या तुमने ये सवाल जीवन में कभी देखा था? है? ये था कहीं पे? था उनमें से किसी में? मुझे चलो और भी नहीं जानना, इसमें t मानना है। किस नीचे वाले को करो इंटीग्रेट।
लिखेगी तो ग्रुप में ही होंगे। दूसरे ऐड ही कर सकता हूँ। ये भी दिक्कत है मुझे, ये मैं कब बोला था कब नहीं बोला था। 3 नंबर से है मेरे पास इसके। फोन कहाँ मिलाऊं? एक सेकंड। हाँ, ऋतिक बेरा इज अ गुड पर्सन। हाँ भाई, बन गया आंसर। ऊपर वाला क्या बना? dt, नीचे वाला t और dy कंडीशन y। तो अपने पास में जो आंसर समझना चाहिए वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, dy कंडीशन y, ये वाला dt अपॉन में t, और dt अपॉन t का आंसर log t प्लस में c, और t की जगह पे क्या लगा देंगे? log t की जगह पे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस के c। ठीक है भाई, अगला करो। वेरिएबल सेपरेबल, ध्यान से। क्वेश्चन ये वाला, e की पावर x tan y dx, ध्यान से, प्लस 1 माइनस e की पावर x। मैं तुम्हें साफ साफ बात बोलता हूँ, जब भी तुम्हें बीचों बीच में प्लस या माइनस मिला कर है ना, पहले उत्तर भेज दिया करो। dy इक्वल टू 0, पहले उत्तर भेजें। ये जो प्लस का सामान है उसको उठा के उधर माइनस में भेजो, उसके बाद dy और dx अलग अलग करें, तब निकालो आंसर। पहले प्लस का सामान उधर भेजो, उसके बाद अलग होगा, है ना। आप चलने दो नेक नेक, मुझे थोड़ा कभी कभी 10-20 सेकंड फालतू रुक जाना चाहिए। कुछ लोग आंसर लाने ही वाले होते हैं, तो उससे पहले मैं कर देता हूँ। हाँ जी, 1 लाख में 63 इंडियन तो 5 लाख में कितनी है भाई? 315। 315। हाँ, कोई ऊपर ज्यादा चढ़ा है, नीचे कम चढ़ा है ना। मैं थोड़ा बहुत तो लिख ही सकता हूँ फिलहाल। e की पावर x tan y dx, उसको तो भेजेंगे तो माइनस e की पावर ये sec स्क्वायर y dy। हाँ भाई, एक कमी है इसमें छोटी सी। हेलो, नमस्कार जी। प्रतीक को कॉल करके बोल देते वो अभी आ जाए जरा, मैं थोड़ा स्टार्ट पहले किया और उसको बताना भूल गया मैं जी। हाँ भाई सुनो, इसमें क्या कमी क्या है? अभी मैंने जब इस पूरी पार्टी को उस तरह भेजा तो क्या नहीं लगाया इसके आगे? माइनस। और माइनस को बहुत बड़ी चीज नहीं, उसे निकलना सीखें। तुम इस माइनस को खत्म कर सकते हो। e की पावर x tan y dx, तो माइनस खा जाओ, माइनस को अंदर दो। जैसे अंदर जाएगा माइनस का e की पावर x प्लस और प्लस का 1 माइनस 1 sec स्क्वायर y dy। खिल शुरू होता है। कौन से लोग कहाँ जाएंगे? tan y के पास आ जाएगा, अपने परिवार में मिल जाएगा, और ये अपने पास चला जाएगा, यानी e की पावर x dx के नीचे आ जाएगा e की पावर x माइनस के 1, और sec स्क्वायर y dy के पास में आ जाएगा नीचे की ओर tan y। तुम जानते हो इंटीग्रेट कैसे होगा? ये वाला और ये वाला, ये कैसे होगा? t मान के tan का डेरिवेटिव sec, और ये वाला t मान के,
जैसे कि ध्यान से देखते हैं, अगर हम लोग बहुत ध्यान से t मान लेते हैं तो e की पावर x माइनस 1 को t माना तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x डॉट dx बराबर के dt, यानी कि ये वाला t है और ऊपर वाला dt है, यानी कि dt अपॉन में t माइनस के, इसको भी t मत मानो, m मान लिया, ठीक है। अपने पास में ये tan y इक्वल टू में m है, तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर y डॉट dy बराबर के dm, तो अपने पास में ये बन जाएगा dm अपॉन में m, तो मैं जवाब देना चाहिए dt अपॉन में t का log t, dm अपॉन में m का log m, और c का लगेगा जहाँ पे x है, यानी कि यहाँ पे भी c मत लगाओ, फिर log c, इसको मल्टीप्लाई करके log काट दो, यानी कि बन जाएगा ct बराबर के m, t की जगह पे e की पावर x माइनस के 1 और m की जगह पे tan y, ये निकला आंसर। ये वो इक्वेशन है जिसको डिफरेंशिएट करके ये मिलती है। हम चैप्टर को समझे भी तो सही हम कर क्या रहे हैं। अगला सवाल, दिल खुश हो जाता है सवाल को देख के। dy अपॉन में dx इक्वल टू y tan x, निकालो आंसर। इसमें एक छोटी सी बात और, पहले तो तुम कर लो y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, कुछ नहीं, तुम बस सोल्व करो, तुम बस बराबरी में लो, y के पास y की फैमिली और x के पास x की फैमिली। इस काम को कराने का रीजन हड्डी में इस्तेमाल होगा ये। बन गया आंसर, बन गया। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x का इंटीग्रेशन log sec x है ना? पहले तो इसको बराबरी में लेते हैं ना, जैसे इसको बराबरी में उतारेंगे, ठीक है, इसका मन खुश हो जाएगा। dy इक्वल टू में y tan x मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा dx, नीचे कौन जाएगा y, यानी कि dy अपॉन में y इक्वल टू में tan x डॉट dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, जैसे ही तुम इसको इंटीग्रेट करोगे dy अपॉन y का log y tan x का log sec x, और जब दोनों तरफ log है तो यहाँ पर भी log c। अब मैं एक बार में कहता हूँ log c मल्टीप्लाई log से log काटा, तो आंसर क्या बचा y इक्वल टू में c मल्टीप्लाई में sec x, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनो, ये क्यों दिया है, ये y इक्वल टू 1 और ये 0, मतलब क्या लफड़ा है वो बताता हूं मैं तुम्हें। जो तुम्हारा आंसर आया है ना, इसको आगे भी सुने, y की जगह पे 1 रखो इक्वल टू c मल्टीप्लाई में sec, और x के पे रखा 0, sec 0 की वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू में c निकल के आ गया। अगर तुमने c की वैल्यू नहीं डाली तो ये वाले सॉल्यूशंस कहलाते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल बात है ये, c की वैल्यू ना डालना कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। और अगर तुमने c की वैल्यू डाल दी, इसी में डलेगी जो आंसर है उसी में, y इक्वल टू में c की जगह पे क्या डलेगा 1 इंटू में sec, यानी कि y इक्वल टू sec x। तो अगर c की वैल्यू डल गई तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट आर कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
मतलब जो सी के साथ है हम उन्हें जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो सी के बिना होंगे हम उन्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। सी की वैल्यू डालने के लिए तुम्हारे सामने हमेशा ये y1 x0 या फिर कोई ना कोई वैल्यू रखी ही जाएगी, उसकी चिंता मत करो। अगर नहीं रखी जाती है तो अपने आप मान लो कि वो जनरल की बात ही नहीं और पर्टिकुलर की बात ही नहीं कर रहा है। वेरिएबल सेपरेबल सीखें बस। इस सवाल काफी छोटा था, अगला इससे भी छोटा है। dy/dx इक्वल टू में sin इनवर्स x। चलो भाई पहले dy/dx को बराबरी में लिया करें, बाकी बाद में सोचा करें। वो तो ले लिया, अब अभी नहीं बना। देखिए भाई dy इक्वल टू में, ये तो तुम लपक के ले गए होगे इक्वल में, इंटीग्रेट। आगे कुछ किसी के दिमाग में कोई बात आ रही है? नहीं बोलती आ जाएगी, बस इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। uv उसमें सब दो लोग होने चाहिए, दूसरा है ना 1। अब करें, और uv तुम्हें बुलवाया गया था, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। करें, ये तो कुछ छोटा सवाल था, अभी करो तो सही। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आता है आई लेट के अकॉर्डिंग। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये तो u है, b कौन है अपना 1, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। कोई चैप्टर में 9 चल रहा है? नहीं तो 7वां ही है। 9वां तो ठीक है, जैसा बोल दिया नेकार अपने आप आया, रंग दिखाया, कुछ खास नहीं। देख लेते हैं पहले dy का इंटीग्रेशन y, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ आते हैं ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में सेकंड के इंटीग्रेशन का दोबारा इंटीग्रेशन। आगे कैसे होगा? टी मानेंगे, रूट में पार्शियल नहीं लगता, टी मानेंगे। ठीक है, तुम लोग टी मानते हैं, मतलब ठीक है, तुम्हारी एफ तो जैसे लगेंगे, मतलब तुम कोई 30 मार्क में खुद थोड़ी हो पेला, वैसे तुक्का ही मारने पड़ते हैं, तुम पे कोई ऑप्शन नहीं होता। अब जब टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव माइनस के 2x डॉट dx बराबर के dt, और अपन लोग जब माइनस के 2 को नीचे भेजेंगे तो x dx इक्वल टू माइनस के dt अपॉन में 2। संभाल के करना, करो, माइनस के चक्कर में फंसना मत, है ध्यान से। जब तुम लोगों का 11th का सिलेबस खत्म हुआ था फिजिक्स का, ऑसिलेशन वेव जनवरी में, मैंने तो फरवरी में कुछ बोला था, आने वाले 4-5 महीने
तुम कैलकुलस पढ़ोगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वही चल रहा है लगातार, ऐसा भी नहीं कि बहुत धीरे चल रहे हो। ठीक है, करें y इक्वल टू में x साइन वर्स x माइनस, ठीक है। तो मुझे इतना बताओ कि x dx जगह पर क्या -1/2 भाग लो, जैसे -1/2 भाग लेंगे dt अपॉन में रूट, इसको क्या माना t, dt अपॉन रूट t का 2 रूट t, यानी अपने पास में रह गया y इक्वल टू में x साइन वर्स x प्लस के 1/2 और dt अपॉन रूट t का 2 रूट t प्लस के c, 2 से 2 काट दिया। तो अपने पास में आंसर बना y इक्वल टू में x साइन वर्स x प्लस के 2 इंटू लेंगे रूट t की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के c। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो बस इतना सा रह जाएगा। सच में मतलब मैंने किया अभी, जस्ट अभी किया मेरी मन में, एकदम सही बैठा। खैर अगला, मन में प्रसन्नता आ रहा है अगले सवाल को देखकर। क्वेश्चन x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 dy ओवर dx इक्वल टू 1। पहले dx को बराबरी में, उसके बाद बदले। प्रतीक हमने तुझे का टाइमिंग का नहीं बताया था क्या? माय फॉल्ट। ठीक है, पहले dx को बराबरी में लो और फिर करो सेपरेट, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। मैंने इस बार y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 दिया। मैं तुमसे पर्टिकुलर निकलवाना चाहता, कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम सॉल्व नॉर्मल तो निकाल लो। पहले dx बराबरी में ले, x के लोगों को x दुनिया में भेज दें, उसके बाद तुम रुक गए, उसके बाद सुन ले। तुम लोग आइडिया होता है ना, सवाल काट के रहो ऑब्वियसली। देखो पहले dx को बराबरी में सभी लोगों ने लिया, ये बहुत हिम्मत का काम किया तुमने। पहला स्टेप लेना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। तुमने सवाल छेड़ा तो सही, नीचे लिया। जैसे हम इसको नीचे लेंगे तो dy इक्वल टू dx अपॉन में x मल्टीप्लाई में है जी x स्क्वायर माइनस के 1 आ गया। अब प्रश्न है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे। dy का तो बहुत साफ है कि y छोड़ो, ये मैं एक लाइन लिखता हूं अगली, ये है dy इक्वल टू में dx। और कभी कभी लाइनों को समझाने का मन नहीं करता, मतलब अपना दिमाग लगा, x मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x माइनस 1, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a स्क्वायर माइनस के a प्लस बी माइनस बी। पता तो इसका क्या करना चाहिए, पार्शियल। अभी आईबीपी लगवाया था, अब पार्शियल लगाओ। अब कैसे लगाओगे वो सुन लो। देखो इस सवाल को ना ऐसे अलग से यहाँ लिखो साहब, ये है 1/1 है ऊपर है ना, dx को जोड़ो x प्लस 1 और x माइनस 1, और ये किसमें टूटेगा, कांस्टेंट में। x की जगह पे ऊपर क्या आ जाएगा, a अपॉन x, इसमें क्या आ जाएगा b अपॉन x प्लस 1, इसमें क्या आ जाएगा c अपॉन x माइनस 1। इसे करें, ये छोड़ भूल जाओ, यहाँ करो abc निकालो, पहले वैल्यू पुट कर करके जीरो बना बना के करें। हाँ आर्शियल, इसीलिए इंटीग्रेशन अगर दोबारा भी पढ़ रहे हैं ना तो बहुत बेनिफिट है उसमें, वो पढ़ने नसीब नहीं होता लोगों को दोबारा। कौन हिम्मत करे उस चैप्टर वापस आने की। मतलब मैं सवाल छोड़ के अलग दुनिया में ही आ गया उसको निकालने के लिए। ध्यान से पहले भेजेंगे, वैल्यू निकालेंगे, एबीसी उनके आंसर निकालोगे, उन्हें सीधे वहां जाके पुट करेंगे। तुम निकालते रहो, बाकी सब देखा जाएगा, तुम पे समय है। ये पार्शियल, इससे पहले आईबीपी, उससे पहले सब्स्टिट्यूशन चल रहा था।
अच्छा तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन भेजने हैं ये वाले ऑल राइट। खत्म हो गए थे न्यूमेरिकल। एक आध वैल्यू भाई ए या बी या सी में से किसी की भी तीनों आ गई तो तीनों का इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। फिर पहला काम जब मल्टीप्लाई भेजेंगे तो ए के साथ में कौन कौन से लोग आएंगे x प्लस 1 और b के साथ में कौन से आएंगे x और x माइनस 1 और c के साथ में x और x प्लस 1। अब वैल्यू पुट करनी है, क्या क्या पुट होगा और 0। चलो पहले 1 पुट करते हैं। 1 पुट करने से इसकी कहानी खत्म होती है और 1 पुट करने से वाली कहानी भी खत्म होती है। 1 माइनस 1 0। सामने क्या चल रहा है 1 इक्वल टू में c मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 और 2 को डिवाइड में लेंगे तो c की वैल्यू 1/2। दूसरा x वैल्यू पुट करते हैं -1। इससे कौन कौन मर गए? एक तो -1 पुट करने से एक तो ये खत्म हो जाएगा और एक ये वाला खत्म हो जाएगा। -1 यहाँ पुट होगा। सामने चल रहा है 1 इक्वल टू b मल्टीप्लाई -1 और -1 और -1 -2। इसको भी नीचे लेंगे तो b की वैल्यू भी 1/2 आएगी। और अगला मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया। x इक्वल टू 0 पुट करने से x 0 पुट करने से b 0 पुट करने से c 0। हम यहाँ चलते हैं 1 इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में 0 प्लस 1 1 और 0 माइनस 1। तुम गंभीरता समझते हो? मैंने जितनी बार बोला कि रिवाइज का तो जो पढ़ाया उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे मैंने तुम्हें आज बोला कि चैप्टर 1 2 रिवाइज करना, उसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म स्कोप है, इसलिए सोच के बोला है। खैर अपन लोगों के पास में सारे आंसर आ चुके हैं। ए की जगह पे माइनस के 1/x, बी की जगह पे 1/2 x प्लस 1 और c की जगह पे 1/2 x माइनस 1 डॉट dx माइनस के 1/x का इंटीग्रेशन माइनस के log x 1/2 तो सेफ है, 1/x प्लस 1 का log x प्लस 1 और 1/2 फिर से सेफ है, इसका इंटीग्रेशन log x माइनस 1। तो हम लोग ऐसे रखेंगे dy का आंसर y और इस पूरे का आंसर जो हमने साइड से निकाला वो रख दो माइनस के log x प्लस के 1/2 log x प्लस 1 प्लस के 1/2 log x माइनस के 1 x प्लस 1 एक और प्लस में c। ये बनेगा। उसको किनारे पे सॉल्व किया, पार्शियल लगा के सॉल्व किया ABC निकालने के बाद में। तो इस पूरी घटना में सबसे मेन बात है ना मनोबल का कमजोर होना। सवाल बहुत लेंथी था साहब, मैं तो भटक ही गया करते करते, यहाँ किया वहां भूल गया, है ना। वो सारी चीजें सवाल में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। खैर ये वाला ध्यान से करें। dy ओवर dx इज इक्वल टू में e की पावर x मल्टीप्लाई में sin x। x की वैल्यू भी 0 दी गई है, y की वैल्यू भी 0 दी गई है, क्योंकि वो तुमसे c की वैल्यू निकलवाना चाहता है। तो बात की बात है, पहले इंटीग्रेट करो। dy ओवर dx इक्वल टू e की पावर x मल्टीप्लाई में sin x। अब तो साफ साफ चिल्ला के बोल दिया u भी लगेगा।
पीसीबी वालों को बोलना भूल जाता हूँ यार, मैं मैसेज डालूंगा नोट्स वगैरह अगर मैं ऑर्डर करूँ तो ठीक रहेगा। एक मिनट, एम फॉर न्यूमेरिकल्स, एम फॉर नोट्स, क्या था? फिजिक्स के पहले चैप्टर की न्यूमेरिकल भेज दिया आपने? हाँ उन्हें मतलब थोड़ा बहुत लगा चलो, सवाल बहुत है वो, 50-60 के आसपास तो हैं शायद, वो सारे होते भी हैं, मतलब हो जाएंगे। हाँ भाई, इसमें दिक्कत आई इंटीग्रेशन में, ये रिपीट हो रहा है। सुन, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट कौन है? साइन एक्स। सेकंड कौन है? तो फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। वापस लगाते हैं, हमें क्या दिक्कत है? आई इक्वल टू में साइन एक्स। रिपीट करने से डरा मत करो, कुछ लोग सांसें भूल जाते हैं, सब दोबारा करना पड़ेगा कोई ऑप्शन है नहीं ना, करो दोबारा, लेकिन ब्रैकेट लगा के करना। फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट में। इसको हम लोगों ने क्या माना है? आई, इस सवाल है पहले से, तो मैं कह रहा हूं आई इक्वल टू में लिखा हुआ है जी साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ब्रैकेट भी मैंने रहने दिया कॉस एक्स ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस, और इसको हम लोगों ने क्या मान रखा था? आई। अच्छा, माइनस जैसे ही अंदर जाएगा साइन बदलेंगे, साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स माइनस के आई, माइनस आई से मिलकर मतलब उधर भेजने पर 2y बनाएगा, और यहाँ रह जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स। मन में तो चल रही है कि ई की पावर एक्स कॉमन ले लूँ, पर नहीं, और जब 2 को नीचे लेंगे तो यहाँ आ गया डिवाइड में, ये तुम्हारे इसका इंटीग्रेशन आ गया, रख दो, मतलब ये रहा वेरिएबल सेपरेबल, और ये रहा इसका आंसर dy का y, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन 2 e की पावर x चल रहा था प्लस सी, खत्म। एक सेकंड, कुछ और भी दिया है। हाँ, सी निकालना है, निकालते हैं। पहले y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यानी e की पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 अपॉन में 2। तुम ये वाला मतलब 12वीं कक्षा की मैथ का युद्ध लड़के बहुत हिम्मत वाले हो जाओगे, सवालों से डर लगना बंद हो जाएगा, कैलकुलेशन का डर बंद हो जाएगा, प्लस माइनस की गलतियां आ या पार हो जाएंगी, या तो जीवन में कभी नहीं सीखोगे या बढ़ते सीख जाओगे, है ना। अपने पास में ये बन चुका है e की पावर 0 यानी कि 1 साइन 0 0 कॉस 0 1 अपॉन में 2 प्लस के सी, 0 में से बन गए तो माइनस 1 अपॉन 2, और ये माइनस के 1 अपॉन 2 वहां भेजने पर प्लस के 1 अपॉन 2, सी मिल गया जी। और सी मिलती तुम्हें क्या करना है? सी मिलती तुम्हें अपने आंसर में सी की वैल्यू पुट करनी है, आंसर में सी की वैल्यू पुट करनी है। ये रहा हमारा आंसर, और इसमें सी की वैल्यू y इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस के cos x अपॉन में 2, और सी की जगह पे 1 अपॉन 2। एक और हो जाए सही। बहुत उम्मीदों के साथ रखा जा रहा है तुम्हारे सामने ये। एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2। अच्छा,
और x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -1। ये तो बात का काम है ना, पहले dx और dy बराबरी में लो, भेजो और इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, बाद में देखेंगे। मैं लोग क्या आराम से तो शांति से रुक जाए। लोगों ने जिस तरह से 6.3 के सवाल करे हैं, पीछे वाले 18 के बाद जो शुरू होते हैं वॉल्यूम, इसमें भी ऐसे 5 सवाल हैं, पर तुम उन्हें चैप्टर समाप्त होने के बाद ही करोगे, हड्डी को लड़ी सीखने के तत्पश्चात। हम इस सभी ने पहले बराबरी में तो भेजा है x+2 मल्टीप्लाई में y+2 मल्टीप्लाई में dx। उसके बाद किसको नीचे लिया, यहाँ से कौन जाएगा वहां पे y+2, वहां से कौन जाएगा यहाँ पे x, यानी कि बन जाएगा y में y+2 डॉट में dy और ये वाला x+2 dx अपॉन में x। देखो बात बहुत बार बोली गई है, दोबारा बोली जाती है, सवालों को वापस करना। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार में नहीं हुए तो मैं दोबारा में नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा करें, वापस करने से, बार बार करने से अकल बढ़ती है, क्वेश्चनों करने का सेंस विकसित होता है, रिवीजन स्ट्रांग होता है, सवालों को करने की हिम्मत आ जाती है। रिपीट करें, अगर मान लो इस बार तुमसे पहली बार में नहीं हुआ तो कोशिश करें। अब बात है कि करना कैसे है। दो तरीके हैं, इसमें डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो तो ये तो कहानी चल जाएगी। हमारा सबसे पहला तीर तो बहुत चलता है, x प्लस एक्स और प्लस 2/x डॉट dx, दोनों x को लगता तो यहाँ जाएंगे, टी मान सकते हैं। हाँ, तुम टी मान के सही निकालोगे, सही भी आएगा उससे। मैं भी टी माना करता था किसी टाइम पर मैं मन नहीं रहा, मतलब मैं कुछ और भी बता सकता हूँ इस वजह से। मतलब टी एक सही अप्रोच है, मतलब मुझे करना चाहिए, तुमने मुझे बताया, मैं इसके बावजूद नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसको लिखा ऊपर, मैं यहाँ पे सेपरेट किया ना, ये सेपरेट करवाऊंगा y+2 -2 अपॉन y+2। देखो अब क्या करेंगे, वापस सेपरेट। जब सेपरेट किया तो y+2 अपॉन y+2 और माइनस के 2 अपॉन में y+2
डॉट डी वाई एक्स अपॉन में एक्स प्लस के 2 अपॉन में एक्स डॉट डी एक्स। अब एक चीज कटी इसके अंदर, दो कटी हैं, वहां पे भी कटा कुछ, यहाँ पे भी कटा कुछ। अब ये काट दिया तो बन जाएगा 1 माइनस के 2 अपॉन में y प्लस 2 डॉट डी वाई 1 प्लस के 2 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक। तुम्हें ऐसे लोगों पे गुस्सा नहीं आती जिन्होंने तुमसे ऐसा कहा कि 10th कर लो फिर तो मौज ही मौज है? 10th कर लो, 11th में मजे लेना, फिर 12th पढ़ लेना, वापस बोर्ड। ऐसा किसी ने कहा तुमसे? सुना दो कहीं, सुनी सुनी? 10वीं तक मेहनत है फिर तो पढ़ाई बहुत स्मूथ हो जाती है। सबसे पहले लोग वो कौन है? घर वाले जो ऐसा कहते हैं, फिर तो घर वाले कहते हैं 10वीं तो निकाल ले, फिर तो मौज ही मौज है जीवन में। कभी नहीं है मौज। आज तुम्हारे लिए ये दुख है, जो लोग बीटेक वगैरह में वही बोलते सब 12th में तो होता शांति, तो होना ही है। सबको ऐसे लगता है, हर स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सी आसान लगती है ना। ये तो सब झूठ झूठ की बातें हैं, सब मौज ही मौज है, कहीं मौज नहीं है जी। 1 नहीं घटेगा जी, काट दो, ठीक है? क्योंकि तुम पता 1 का एडिशन इसको देखकर, और यहाँ पे माइनस के 2 अपॉन में समथिंग का लॉग y प्लस 2, यहाँ पे 1 का एडिशन, और यहाँ पे 2 1 अपॉन एक्स का log x और प्लस में c। ये तुम्हारे पास में आ तो चुका है आंसर, पर ये भी संपूर्ण रूप से आया नहीं है। इसमें c निकालने के लिए पहले उचित वैल्यूज को पुट करेंगे, x1 और y -1 डालेंगे। ध्यान से देखना, पहले y की जगह -1 माइनस के 2 log, और y की जगह वापस से -1 प्लस के 2 इक्वल टू x की जगह पे 1 प्लस के 2 log, वापस से x की जगह पे 1 और प्लस के c। इस c को इन डाल देंगे तो बात यही है मेन, वो तो c निकालने का जरिया। माइनस के 1 माइनस के 2 log, हाँ जी, 2 में से 1 गए तो 1, उसके बाद में 1 प्लस के 2 log 1। तुम जानते हो log 1 का आंसर 0, log में 1 0, तो log 1 0 log 1 0। अपने पास रह गया -1 1 प्लस c, हम 1 को उधर भेज देंगे तो -1 -1 c -2 बराबर c, यानी कि इस आंसर में बस थोड़ा सा चेंज है, दैट इज -2 लग जाएगा c की जगह, हो गया आंसर। जो c के साथ था वो जनरल, और जो बिना c के है c की वैल्यू गिर के आया, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं स्टेप वाली चीज कि हाँ सब ये तो मैं दोबारा ही कर पाऊंगा चैप्टर, तभी तो निकलेगा ऑब्वियसली। ठीक ठीक। मुझे तुम्हें 2 सवाल कराने हैं, ठीक है? सभी लोग ध्यान से 2 सवाल देखना। पहला बहुत दिखने में छोटा सा, कॉस के अंदर dy/dx बराबर के a, y की वैल्यू 1 है एंड x की वैल्यू है 0। सुनो से कदम होते हैं, देख लो, ऑब्वियसली देख ही लो इसे। इसमें एक ही स्टार है, कॉस को उधर भेजो तो dy/dx इक्वल टू में, अब मैं कहता हूँ ना भेज दो, तब भी लोग लेकिन भेज नहीं पाते क्योंकि मैंने लिखा नहीं, बोलने में भेजने में लिखने में फर्क है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा cos इनवर्स a, अब बराबरी में लो तो dy इक्वल टू में cos इनवर्स a, पता कांस्टेंट हो गया dx, इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन cos इनवर्स a कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। हो गया सवाल खत्म। वैल्यू भी डालनी है, y की जगह 1 cos इनवर्स a, x की जगह पे 0, ये खत्म। छोड़ो, c की वैल्यू तुम्हारे आंसर में 1 लगेगा, छोटा ही तो था। ये पहला हुआ। अब मैं तुम्हें दूसरा करवाता हूँ, जानबूझ के, ये छोटे छोटे ड्रॉप है ना जहाँ पे ब्रेकर लग जाते हैं, नेक में रुक जाते हैं, वो वाली चीज है।
अब दूसरा सवाल ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस के एक्स y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। ये तो बहुत बकवास चीज होती है, 2 मिनट के लिए आती है बस। चलो पहले बराबरी में लो, x के लो, x दुनिया में भेजो, करो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में 2x स्क्वायर प्लस एक्स। मैं भी भेज रहा हूँ सन के सन। इस बात को दिमाग के किसी बढ़िया से कोने में सेट कर लेना, बिना पुनः अभ्यास के मात्र एक बार देखने से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कॉपियां भर दो, रिवीजन कर करके, लिख लिख के, कैसे भी करके। तुमने अपने मन की सी कर ली है, इतना करते हैं ना, इसका क्या करना है उसको। दोनों मैं पिछला भी दिखाया ना, ये भी मैं दिखा ही रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ इसे करो। सुनो, ये लिखा है जी एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या ब्रैकेट में? इसमें से कॉमन वन, तो ब्रैकेट में तो एक ब्रैकेट बना एक्स प्लस वन, दूसरा बना एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मैंने तो पहले ये लिखा कि जी ये डी वाई ओवर डी एक्स है, इंटीग्रेशन चलने दो। यहाँ पे ये 2x स्क्वायर प्लस के एक्स डॉट डी एक्स और अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के वन और एक्स प्लस के वन। ये किससे टूटेगा? पार्शियल। सवाल को सफाई से लिख लें। सर ऊपर से हाँ। x कॉमन नहीं ले सकते? वो x हाँ ले सकते हैं, पर मैं ऊपर से कोई बेनिफिट होगा नहीं, नीचे मतलब ये कैसे टूटेगा वो देखो। ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, देखना ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये वाला एक्स प्लस वन। हाँ ये टूटेगा कैसे? इसको तोड़ देगा तरीका ax प्लस बी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये लीनियर है तो कांस्टेंट में। चलो करो सो, भेजें, मल्टीप्लाई करें, वैल्यू निकालें और अपने आंसर को आखिरी सांस दें।
इन सवालों में कभी कभी ना होने का एक रीजन ये होता है कि तुम सब लोगों के बीच में बैठ रहे हो, जल्दी करने का मन होता है कभी कभार, तो कभी कभी रह जाते हैं। इसलिए एकांत में भी प्रयास करें। बड़े बड़े साधु संत महात्मा एकांत में से निकले। हमें किसी वीर का कोई वैल्यू आई नहीं, एक आध वैल्यू आई, एक आध, चलो कोई बात नहीं, एक आध तो आई हो, ए या बी या सी कुछ भी। C1 1/2, पहले x क्या पुट किया, -1, -1 यहाँ डालना, -1 का स्क्वायर 1 × 2, -1 यहाँ डालेंगे तो -1 यहाँ डालेगा तो ये पूरा ही 0, ये माइनस है। -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो ये रह गया 1 = में c मल्टीप्लाई में 2 लिया डिवाइड में, तो 1/2 बराबर के c। एक खेल तो c का खत्म किया। चलो अब मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक। x के लिए 0 और ले लो फ्री में। तुम जैसे ही 0 उठाओगे, 0 + 0 0, a मल्टीप्लाई 0 + b मल्टीप्लाई 0 + 1 प्लस c मल्टीप्लाई 0 + 1 1, c की जगह पे 1/2 उधर भेज दिया तो b की वैल्यू -k 1/2, ऐसे है ना। बहुत शांति वाला काम है, मैं जल्दबाजी में कैसे आएगा। और अब क्या रखना है, a b c 3 वैल्यूज थी तो निकाल दी। अब कुछ भी रख दो, 1 रख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से 1 रख के देखने की कोशिश की गई। 1 2 जा 2 1 जा 2 + 1 3, 1 × a + b, उसके बाद में 1 + 1 2 प्लस c मल्टीप्लाई 1 + 1 2। मैंने सोचा कि जी a की जगह पे तो a है, b की जगह -1/2 है, इंटू में 2 है, c की जगह पे 1/2 है, मल्टीप्लाई में 2 है। 2 से 2 काटा, 1 बचा। 1 को घटाने में लेंगे 2 बचा, a - के 1/2 मल्टीप्लाई में 2, 2 से 2 काटा 1 बचा, माइनस के 1/2 तो भेजेंगे तो a की वैल्यू 3/2। इतना काम तो ए भी, मतलब पार्शियल आना चाहिए, IBP आना चाहिए। अब इंटीग्रेट करने बैठेंगे जी, dy का इंटीग्रेशन तो y है तो हटाओ, यहाँ पे ax + b, a यानी कि 3/2x, b यानी कि -के 1/2, और उसके नीचे कौन चल रहा है, x² + 1.dx, c यानी कि 1/2, और उसके नीचे कौन है 1/x + 1.dx। ये सवाल है, ये अभी उतना हार्ड इंटीग्रेशन नहीं है जो log x वाला था, इस बात को भी देख लें। ये 1 + log x जैसा कठिन भी नहीं है, बस ये कि हाँ टाइम टेकिंग है, छोटी मोटी वैल्यूज निकालने में इतना समय जाता है, तुम्हारा मन थोड़ा विचलित हो गया तो आंसर निकल गया हाथ से, तो कोशिश करनी है इन चीज़ों की।
इसमें बाहर आ जाएगा कुछ तो 1/2 बाहर लिया तो रह गया 3x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे रह गया माइनस के 1/में x स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स, और यहाँ पे चल रहा है 1/2 1 में x प्लस 1 डॉट डी एक्स। अब मैं जब इसे इंटीग्रेट करूँ ना तब देखना y इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, पहले सीधे सीधे लोगों को मानते हैं 1/2 इसका log x प्लस 1 प्लस सी माइनस के 1/x स्क्वायर का माइनस के tan इनवर्स x है, और ये वाला ये T1 के होगा। इस पूरी पार्टी के बाद 1/2 चल रहा है इन दोनों के लिए। हम फिर x स्क्वायर मतलब सब लगा दिया जो पड़ा सब, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में t, इसको करेंगे तो 2x डॉट, और इस बात में भी कोई बोले कि साहब मैं तो इसको एक बार ही करूंगा दोबारा नहीं करूंगा चैप्टर को, तो गलत कर रहा भाई। ये x dx जगह पे क्या लग जाएगा dt अपॉन में dt अपॉन में, और नीचे वाला हमने क्या माना t, dt अपॉन t का log t, तो अपना जो आंसर है वो y इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में 3/2 log t की जगह पे x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज प्लस के 1/2 log x प्लस 1 और प्लस के c। ये तो गेम ऑफ प्रैक्टिस ही है टोटल, मतलब अभी भी 1 और 0 रहेगा, c की वैल्यू 1 लो पुट कर दी मैंने, लेकिन खेल में दम है, इसीलिए आज तुम्हें दमदारी से घर जाके 9.3 करनी है। 15-20 सवाल है बस, कल हड्डी सीखेंगे, ठीक है चलो।